नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धनवंत कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 10 की विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये मेरा विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, चैप्टर हमारा पहला चल रहा है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना। अब जरा बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर ये मेरा 7वां लेक्चर है ना। इससे पहले मैंने आपको 6 लेक्चर और पढ़ाए हैं और उन 6 लेक्चरों में हमारा पूरा लगभग एक चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो या तो बोर्ड में बहुत बार या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप बेटा ध्यान अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप ये कॉपी ना बनी हो तो आप कॉपी में इनको मेंशन करते रहें। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, बार बार लगातार आपकी सबकी शिकायतें आ रही थी कि एक मिनट रुकिए जरा। तो बेटा बार बार आप लोगों का ये आ रहा था कि वीडियो प्ले नहीं होती है ना, ऐसे कुछ आपका इंटरफेस रहता। तो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पर ये मेरा चैनल है ना, आप उस पर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा समय समय पर। ठीक है, हाँ, RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राया सर, आप ये जब उसमें टाइप करेंगे तो वहाँ पर हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। वहाँ पर सारी वीडियो हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं या किसी कारणवश नहीं प्ले हुई, आपके नोट्स नहीं बन पाए, आप बाद में आए, तो बेटा ये डाल के आप तुरंत वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज सेशन की। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप इनको बहुत अच्छे से कॉपी में मेंशन करते रहें ताकि आपको तैयारी जो है बोर्ड की वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्यों लिखा है, क्योंकि इससे बेटा 4 क्वेश्चन जो थे वो हमने पिछली कक्षाओं में आपको करा दिए, यानी कि लेक्चर जो 6वां था उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा बच्चे ध्यान दें। सिल्वर के शोधन में, यानी कि जब सिल्वर का शोधन किया जाता है, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Ag है ना, ये प्रतीक होता है सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला होता है बेटा AgNO3, यही तो होता है। चलिए देखिए बेटा, जब सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु, कौन सी धातु बेटा, कॉपर का मतलब होता है Cu क्या होती है, कॉपर। ठीक है, कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखिए बोर्ड का परीक्षा यानी उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा 2008 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सिल्वर का जब शोधन होता है तो जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में Cu को डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, Cu के द्वारा इसका विस्थापन कराते हैं, इसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हालांकि पर थ्योरी भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है, ये जो रिएक्शन आपको नीचे दी रही है ये रिएक्शन। और हमने पहले भी आपको जब कोर्स करा रहे थे तो हमने आपको ये बताया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं है ना, बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया मिलेंगी, ये अभिक्रिया आपको 2 से 3 बार हमें लगता है मिल गई होगी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में भी हमने ये पढ़ा था एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये देखो वही अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं जो अक्सर आपने या तो पढ़ी हो और आपके सिलेबस से हटके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो देखो वही आंसर होगा, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में किसको, कॉपर मिलाया जाता है तो कॉपर क्या कर देता है, सिल्वर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे ये है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, हमने क्या डाला, कॉपर। AQ का मतलब आप समझ गए होंगे है ना, इसका मतलब होता है बेटा जली, S का मतलब क्या होता है, ठोस। ठीक है, AQ का मतलब जली और Ag का मतलब जो S लिखा है आगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा ठोस। ठीक है बेटा, तो जरा देखिए AgNO3 के विलयन में जब Cu डाला तो Cu ने क्या किया बेटा, इसको विस्थापित किया, खुद उसका स्थान ले लिया, और Ag हमारा क्या हो गया, सिल्वर का मतलब हमारा क्या हो गया, अलग हो गया हमारा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी थी। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यानी आज के सेशन के हिसाब से पहला क्वेश्चन, और वैसे हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं बेटा अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये आप आसानी से आंसर दे देंगे क्योंकि ये टॉपिक हमने बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा था। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, आपने याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था बेटा संक्षारण, बताया गया था कि ज़्यादा क्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो वातावरण की वायु और नमी से अभिक्रिया करके अपनी सतह को कलुषित कर लेती हैं। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेटा हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, हमें ये बताना।
ठीक है। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, है ना, हम उस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, जिससे वह नमी या वायु के संपर्क में नहीं आता है और उसका संक्षारण नहीं होता। धातु जो होती है वो लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है और उपयोगी बनी रहती है, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पर लोहे पर जंग लगने का, क्योंकि यहाँ पर संक्षारण शब्द लिखा है, लेकिन वो संक्षारण को हम लोग लोहे पर जब होता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उससे जो बनता है, खराब होता है लोहा, उसको बेटा हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग। जंग का फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। अभी आगे क्लासेस में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा 2014 और 2009 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों। हमें पता है कि क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा है आपको तुरंत आंसर क्लिक कर गया होगा। क्यों कर गया होगा, क्योंकि आपने इस टॉपिक को भी, मतलब ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट ही है। बस हमें करना क्या है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि वो चीज़ें हमें अच्छे से रिवाइंड करती रहनी है, इसलिए कि हमें लगातार चीज़ें बनी रहें आप, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था विकृत गंधिता, पढ़ाया था विकृत गंधिता, पढ़ाया था। हमने क्या बताया था आपको, क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, वायु की अभिक्रिया से वो ऑक्सीकरण हो जाता है और वो खाने के योग्य नहीं बचते, यानी कि अनुपयोगी हो जाते हैं खाने के लिए, कि उनका टेस्ट बदल जाता है, खराब हो जाते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन वायु को निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे वो है नाइट्रोजन अक्रिय गैस का काम करती है वहाँ पर, ठीक है, वो क्रिया नहीं करती है ना। तो वो जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक सही बने रहते हैं, ठीक है। वही आंसर मेंशन किया गया, क्या कह रहा है वो, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में आते ही अपचेत होकर गंधित हो जाते हैं ना, और उनका स्वाद बदल जाता है ना। वाक्य पदार्थों को उपचयन के लिए, यानी कि जो ऑक्सीकरण क्रिया है, पैकिंग को थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसे, है ना, कम सक्रिय युक्त कर देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन ही हो, हालांकि ये बात अलग है कि हम लोग नाइट्रोजन का यूज ज़्यादा करते हैं, लेकिन कोई और भी अक्रिय गैस का यूज कर सकते हैं, ऐसे हीलियम आपको बताई गई थी, ठीक है। हाँ, युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थों का उपचयन जो है वो ना हो सके, ठीक है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक विकृत गंधी, है ना, नहीं, यानी विकृत गंधता, यानी कि उनका स्वाद नहीं बदल पाता है और लंबे समय तक खाने योग्य बने रहते हैं। आप अगर बहुत सीधे शब्दों में आंसर देना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि तेल तथा वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें विकृत गंधता से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें उन्हें अक्रिय गैसों, मतलब नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। उनकी पैकिंग को, प्रभावित का मतलब ये है कि पैकिंग, जैसे चिप्स का हमने उदाहरण दिया था, फूली रहती है ना, तो आपके साथ धोखा नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि लोग इतनी बड़े इसमें चिप्स में इतना बड़ा उनने वो हवा भर देते हैं और उसमें चिप्स रहती हैं 4, तो वो उनको बचाने के लिए, क्योंकि लंबे समय तक वो कंपनी से बनती हैं, फिर आप तक आती हैं, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, 7 महीने भी लग जाए, फिर दुकान पे आके तुरंत तो बिकती नहीं है, लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो जब तक अगर उनमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी तो उनका स्वाद बदल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए बेटा उनको पैकिंग में वो गैस भरी आती है, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखें बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व, है ना, एक्स है, कोई एक भूरे रंग का तत्व है जिसे उन्होंने एक्स माना, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, काले। इस एक्स तत्व का मतलब क्या है, इस एक्स तत्व के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना, मतलब कौन सा तत्व है, क्या है, मतलब किस बारे में, मतलब कौन सा तत्व है ना, ये एक्स तत्व के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये बेटा गलत क्वेश्चन टाइप हो गया, आप इसको थोड़ा ध्यान दे दें। क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, हाँ क्वेश्चन ये है। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण, है ना, एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना क्या कह रहा है वो। वियोजन अभिक्रियाएं तो लिखनी है, लेकिन कौन सी लिखनी है, एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया लिखनी है जिसमें ऊष्मा का प्रयोग हो रहा हो, एक ऐसी अभिक्रिया लिखनी है जिसमें प्रकाश का प्रयोग हो रहा हो, और एक ऐसी अभिक्रिया लिखनी है जिसमें विद्युत का प्रयोग हो रहा हो। तो पहली अभिक्रिया आंसर के रूप में यहाँ पर दी जा रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा के द्वारा गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जिससे CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होती है। तो बेटा ये तो ऊष्मा के संपर्क में, है ना, उत्पन्न हो रही है,
है ना, ये वियोजित हो रही है अब क्रिया, तो बेटा ये ऊष्मीय वियोजन होगा, है ना, ये प्रकाश वियोजन हो जाएगी, ये विद्युत वियोजन हो जाएगी। तो पहला वाला हमारा ऊष्मा वाला तो कंप्लीट होता है क्वेश्चन। सेकंड वाला क्या है सेकंड वाले में देखो वियोजन अपक्रिया है, AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, है ना, और ये है प्रकाश की उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड को यदि प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए, हाँ रखा जाए, तो क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर सिल्वर, है ना, यानी कि Ag और हमारा Cl2, है ना, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो बेटा ये किस प्रकार में हो रही है, ये आपकी प्रकाश की उपस्थिति में हो रही। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। हमें कौन कौन सी वियोजन अभिक्रिया लिखनी थी, 3 लिखनी थी, एक जो प्रकाश के प्रभाव से संपन्न हो, दूसरी प्रकाश, है ना, और पहली आपकी ऊष्मा, और तीसरी आपकी विद्युत में। ठीक है, तो हमने 2 कंप्लीट कर लिए। तीसरी हमारी क्या है, जल ये तो आप जानते होंगे H2O, है ना, जल का सूत्र होता है। तो इसका विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है बेटा, है ना। तो ये विद्युत के संपर्क में हो रही थी, है वियोजन। ये तीनों वियोजन अभिक्रिया ही है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि एक आपको ऊष्मा वाली लिखनी थी, एक आपको प्रकाश के लिए लिखनी थी द्वारा संपन्न हो, और एक आपको विद्युत को द्वारा संपन्न हो वो लिखनी थी। ऐसा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं, 10वां देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, वो अगले क्लास सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, 10वां क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्यों। देखो अब इससे पहले भी आपने देखा होगा, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। ये देखिए हम कह रहे हैं जो रिएक्शन आपको मिलेंगी वो बेटा बस वही रिएक्शन होंगे, कुछ ही जो लगातार हर क्वेश्चन में आपके आसपास घूमती रहेंगी। ठीक है जी हाँ, तो आप इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के भी हैं, कैसे भी हों, अगर इस सेपरेट पोर्शन से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका आउट नहीं होगा, आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्यों। क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो आपके लिए आपको दिखाई दे रही है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो बेटा सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। यानी कि अगर हम सीधी बात कह जाए तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हमारा नहीं बचता है, यानी कि वो नए किसी कंपाउंड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है। तो फिर सिल्वर क्लोराइड तो रहता नहीं है, फिर ये हो जाता है अनुपयोगी। तो इससे बचने के लिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। ठीक है, अगर हम रंगहीन बोतलों में रखेंगे नॉर्मली में तो उसमें प्रकाश की उपस्थिति में वो क्रिया कर लेगा। देखिए आंसर मेंशन है, क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिल्वर Ag क्लोराइड Cl, ठीक है, AgCl को रंगहीन बोतलों में रखा जाता है, यानी ऐसे बोतलों में रखा जाता है जो रंगहीन होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति से, यानी प्रकाश की उपस्थिति, निम्न अभिक्रिया का मतलब ये अभिक्रिया जो ऊपर दिखाई गई है ना, ये वाली अभिक्रिया। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ तो क्या कर देते हैं, उनका क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है और वो अनुपयोगी हो जाता है। कौन अनुपयोगी हो जाता है, AgCl, क्योंकि वो सिल्वर में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, इस कारण इसे हम लोग कहाँ रखते हैं, गहरे रंग की बोतलों में रखते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको, सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड ही बना रहे, वो किसी अन्य कंपाउंड में ना बदले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे रंगीन बोतलों में, कलरफुल बोतलों में रखते हैं, क्योंकि कलरफुल बोतलों में प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन 2 बार आपको मिल गया है, कि इससे पहले भी हमने आपको ऊपर करा दिया था, है ना। हाँ, हमने क्या बताया था कि लोहा एक सक्रिय धातु होती है जो वायुमंडल की नमी, यहाँ पर आंसर दोनों के हमने अलग अलग टाइप से दिए हैं। ठीक है, आपको जो भी समझ में आए आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बार ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए 2 बार हो गया, गलती से हो गया, है ना जी। लोहा एक सक्रिय धातु है जिस कारण वायुमंडल की नमी और है ना ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, तो आयरन ऑक्साइड, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, है ना, यही तो क्रिया क्या होती है, संक्षारण, जंग का निर्माण करता है, जिससे लोहा जो होता है धीरे धीरे खराब हो जाता है। ऐसे खतरों से बचने के लिए हम लोग लोहे की वस्तुओं पर क्या कर देते हैं बेटा, पेंट कर देते हैं। ठीक है, बस आप इतना भी आंसर दे सकते हैं एक लाइन में कि संक्षारण से बचाव के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर ये तो परीक्षा में नहीं पूछा गया बेटा, तो हो सकता है कि अगर आपकी जो परीक्षा आएगी, है ना, उसमें ये पूछा जाए। ठीक है, हाँ, तो ये आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप
क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे से मेंशन करते रहें। वीडियो को आप अगर नहीं दे समझ में आ रहा तो आपको हमने समस्या दूर कर दिया है। आप यूट्यूब पर जाकर कितनी भी क्वालिटी में, कम क्वालिटी में, अगर नेट कम भी चलता होगा तो वहाँ पर आपकी वीडियो प्ले होती रहेगी, ठीक है। हर लेक्चर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, है ना। जो आपके साथ मेहनत की जा रही है उसको सफल बनाएं। और जैसे कि हम हर बार 2 ऐप के बारे में आपको बताते हैं, तो दीक्षा ऐप के बारे में बताते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की बुक्स जो हो जाएंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। हाँ, जो भी आप क्लास है, जैसे आप 10th क्लास के हैं तो 10th में कर सकते हैं, 9th के हैं 9th में कर सकते हैं, जिस क्लास के भी हैं तो आप उस क्लास में आपको वो मिलती रहेंगी, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिए ये आपको हेल्पलाइन नंबर है। कई कक्षाओं में हम ये पिछले भी लेक्चर में आपको ये नंबर बता चुके हैं कि अगर कोरोना संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो बेटा इस नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, ताकि आप कोविड-19 के खतरों से बचे रहें। इसलिए अगर आपने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। अब कुछ नई चीज़ हम लेके आए हैं यहाँ पर, है क्या, कुछ आपसे अफवाहें जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं कि 5G मोबाइल नेटवर्क जहाँ है वो वहाँ कोविड-19 फैलता है। तो खुद देखिए ये एक अफवाह है। हालांकि जो बहुत ज़्यादा विकसित कंट्री है वहाँ पर अच्छे नेटवर्क हैं, 5G नेटवर्क हैं, तो वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5G नेटवर्क से वो फैल रहा है। एक अभी हाल की एक स्टडी सामने आई है और उसमें ये बताया कि ऐसी अभी कोई मतलब स्टडी के जरिए अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जो ये बता सके कि 5G नेटवर्क जहाँ है वहाँ पर कोविड-19 फैल रहा है ना। क्योंकि भारत में 5G नेटवर्क नहीं है मान लीजिए, फिर भी यहाँ पर कोविड-19 फैल रहा है। और हमसे भी कई कमज़ोर कंट्री है ना, कम विकसित कंट्री है, तो वहाँ पर भी आपको कोविड-19 केसेस मिलेंगे, क्योंकि ये किसी वायरलेस सिस्टम से नहीं फैल रहा है, ये किसी बुश से नहीं फैल रहा है। ये एक आपको अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से, अगर आप छूते हैं या संक्रमित चीज़ को छूते हैं तब आप में ये वायरस आ सकता है, ठीक है बेटा। इसलिए अपने हाथों को लगातार धोते रहिए। आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं वैसे भी आप किसी से मिलते भी हैं, नॉर्मली आप हाथ भी नहीं मिलाएं, फिर भी आप हाथों को लगातार धोते रहिए, क्योंकि ये अपने आप नहीं जाता, बॉडी से अंदर इंटरफेस नहीं करता, या तो ये आपके नाक से जाएगा या आँखों से जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने हाथों की आदत जो हमें अक्सर होती है कि हम लोग आँख में या नाक में लगाते रहते हैं, है ना, तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। इसलिए मास्क लगाया जाता है कि आप कैसे भी करके आपके जो हाथ हैं अगर संक्रमित भी हैं तो वो नाक तक ना पहुँचे, ठीक है बेटा। चलिए ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बेटा। हाँ, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से कहीं और ना जाएं।